नमस्कार, आप देख रहे हैं सच से कनेक्शन डिजिटल। मैं हूं विशाल सक्सेना और आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ बड़े और एक विशेष हम लेख आपको लेकर आए हैं। कैप्टन आर विक्रम सिंह का लिखा हुआ ये लेख काफी पॉपुलर है, तो हम लोग बात करेंगे आखिर क्या लिखा है। शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो बता दें कि कहीं जीत गए तब क्या होगा। इसका मतलब जो हेडिंग है वो है अगर जीत गए तो क्या होगा। आगे हम लोग बात करते हैं और बता दें यह लेख कैप्टन आर विक्रम सिंह पूर्व प्रशासनिक अधिकारी द्वारा लिखा गया है। आखिर क्या लिखा उन्होंने हम लोग बात करते हैं और बता दें कि पहला मामला लिखा है जब अहिंसा आपका माध्यम है तो विजय आपका लक्ष्य हो ही नहीं सकता। भारत संभवतः विश्व का एकमात्र देश रहा है जिसके अहिंसकहीन भावना ग्रस्त नेता 1940 से पहले से विजयी हो जाने की आशंका से भयभीत रहे हैं। गांधी व उनके नेतृत्व में संचालित नेताओं को देखिए, वे आंदोलन की पहल शक्ति दूसरों को दे देने पर उतारू दिखे हैं। पहला आंदोलन तुर्की के खलीफत की रक्षा को प्रथम व देश की आजादी को दूसरी वरीयता देता है। आजादी से पहले ही आंदोलनों में अंग्रेजों भारत शत्रुओं पर विजय तो हमारी प्राथमिकता ही नहीं रही। आगे उन्होंने लिखा है कि आगे कैप्टन साहब लिखते हैं, तो हम आपको बता दें कि घटना नंबर 2 घटना व प्रतिक्रियाएं सिद्ध करते कि हमारा व्यवहार एक प्रतिबद्ध गुलाम का सा रहा है जो अपने गोरे मालिक से छूट सुविधाएं कुछ आजादी डोमिनियन स्टेटस दिए जाने की अपेक्षा से संतुष्ट है। तो देश तोड़कर जो आजादी मिली वह आजादी थी क्या? 22 जून 1948 तक इंग्लैंड का राज्य हमारा राज्य बना रहा। क्या चीन जापान को कोई तोड़ सकता था? तोड़ा तो गुलामों के देश को ही जा सकता है। आगे हम लोग बात करते हैं और कैप्टन आर विक्रम सिंह लिखते हैं कि आजादी के बाद पाकिस्तान बना, उसने तत्काल हम पर आक्रमण कर दिया। अब हमारे नेता गुलाम मानसिकता के थे पर सेनाएं तो गुलाम मानसिकता की नहीं थी। वे विजयी होने लगी। अहिंसक गुलामी के गर्भ से पैदा नेहरू बेचैन होकर आशंकित विजय से भयभीत होने लगे। लोग दुनिया कहेगी लीजिए अहिंसक जीतने लगे तो हम विकलांगों को मिलने वाली दया व सहानुभूति का क्या होगा। हमारा बेचारा बने रहना बड़ा जरूरी है, तो अपनी ओर से पहल कर वे अपनी ही सेनाओं के विरुद्ध सुरक्षा परिषद से युद्ध विराम ले आए। युद्ध विराम तत्काल लागू कर वे वैश्विक दया सहानुभूति के पात्र बने रहे। इसके बाद आगे कैप्टन सिंह लिखते हैं कि सन 1962 की हार तो अहिंसकों के लिए आदर्श थी। दुनिया भर ने हमें बेचारा कहा। चीन को दबी जुबान में कोसा गया कि इस बेचारे गाय को काटने की क्या जरूरत थी। अमेरिका ने नेहरू में शक्ति संचार की भरसक कोशिश की, हथियार भेजे, अनाज भेजा, लेकिन कैनेडी भी कायर भेड़ मानसिकता का निकला। क्या करते हैं? आगे बात करते हैं और कैप्टन सिंह लिखते हैं कि सन 1965 में फिर पाकिस्तानी हमला हुआ। हाजीपीर पर हमने कब्जा कर लिया। लाहौर सियालकोट में सेनाएं घुस जाती हैं, लेकिन विजय की आशंका से नेतृत्व भयभीत होने लगा। विजयी हो गए तो दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे? तुम तो अच्छे लोग थे, जीत कैसे गए? तो युद्ध विराम हमने ही खुद घोषित कर दिया। ताशकंद गए, जो मिला था वह सब, यहां तक कि हाजीपीर पास भी वापस दे आए। फिर पहले की तरह दया के पात्र हो गए। देखिए हमारी ओर हम कितने अच्छे लोग हैं। ये अच्छा बनना शास्त्री जी की पर भारी पड़ गया। बिना लौट सके अहिंसा की बलवेदी पर चढ़ गए। आगे कैप्टन सिंह लिखते हैं, इसी लेख में उन्होंने आगे लिखा है कि सन 1971 पर आइए, इंदिरा गांधी ने साहस करके बांग्लादेश की आजादी में सहायता दी। सेनाओं ने बांग्लादेश को आजाद किया। 93,000 कैदी ले आए, पर पश्चिम में कश्मीर पर हमले का आदेश ही नहीं दिया गया था। यह मात्र रक्षात्मक रहेंगे। जिन्होंने बंगाल में हत्याएं बलात्कार किया था, इन पर तो युद्ध अपराध का मुकदमा चलना था, लेकिन हम शरीफ थे। मानवता का कीड़ा हमें काटे हुआ था। अपने बहुत से कैदी वहीं रह गए। ये सब के सब पाकिस्तानी छोड़ दिए गए। हमने बताया कि देखिए हम अल्पसंख्यकों पर कितने मेहरबान हैं। आगे कैप्टन सिंह लिखते हैं, तो आपको बता दें हम चाहते तो 2 सप्ताह युद्ध और खींचकर कश्मीर समस्या का समाधान कर सकते थे, लेकिन नहीं। दुनिया क्या कहती, ये लीजिए ये पाकिस्तान से बड़े देश हो गए। तो परिणाम ये हो गया कि हारने के बाद में भुट्टो दहाड़ने लगा और एटम बम बनाने में लग गया। हम फिर वापस उसी तरह अहिंसक दया सहानुभूति के पात्र बन गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। 1974 में बड़े अपराध भाव से हमने आणविक धमाका किया। महान जनता ने कहा महंगाई नहीं देख रहे हैं, बम दाग रहे हैं। आगे कैप्टन सिंह लिखते हैं,
तो बता दें आपको कि जनता दली दौर तो राष्ट्र रक्षा के मोर्चे पर कलंक के समान रहा। इजरायल ने कहा था कि पाकिस्तान का आणविक संयंत्र काहुटा ध्वस्त बर्बाद करना है, मात्र भुज हवाई अड्डे पर आक्रामक जहाजों को रिफ्यूलिंग की सुविधा चाहिए। न चरण सिंह न राजीव गांधी को इतना भी साहस न हुआ। बीपी सिंह तो तुष्टीकरण का रिकॉर्ड तोड़ने वाले व कश्मीरी पंडितों के दुर्भाग्य के लिए हमेशा जाने जाएंगे। इसके बाद अपने लेख में आगे कैप्टन सिंह लिखते हैं कि कारगिल ने फिर हमें एक तरह से कश्मीर समस्या के समाधान का आदर्श अवसर दिया था। अपने अटल जी थे शराफत, सहानुभूति, संवेदनशीलता व प्रेम से भरे हुए। कारगिल घुसपैठ के बाद उन्होंने दिलीप कुमार साहब को बुलाकर नवाज शरीफ पाकिस्तान प्रधानमंत्री से उनकी भावनात्मक बात कराई। ये नई सी बात हुई। इतना आगे तक तो नेहरू जैसे सहानुभूति के घोर प्रेमी भी नहीं सोच सके। सेनाओं ने मात्र इलाकों को खाली कराने का अभियान प्रारंभ किया। उन्हें हमारे कवि हृदय प्रधानमंत्री जी ने रोक दिया कि आप युद्ध विराम रेखा को पार नहीं करेंगे। फलस्वरूप हमारे सैनिकों को खड़ी चढ़ाइयों पर आक्रमण करना पड़ा। हमारे बलिदान दोगुने हो गए होंगे। कितना गजब का अवसर था गिलगित बलूचिस्तान को वापस लेने का, लेकिन अपनी ही विजयों की आशंका से ग्रसित अहिंसक भावनाओं के शिकार नेताओं का राज रहा है। बहादुर सेनाओं का यह देश आखिर करे तो क्या करे। आगे कैप्टन सिंह लिखते हैं अपने लेख में, और उन्होंने काफी सुंदर तरीके से लिखा है कि उसके बाद मनमोहन जी आए। देखिए पाकिस्तान मार रहा है, हमें कैसे कैसे कांड कर दिए, सैकड़ों मार दिए, डोजियर भी नहीं पड़ रहे, हमारे क्या करें। कोई सुनने वाला नहीं। बेचारे पने के आदर्श प्रतीक थे वे। मल्लिका थी और गुलामी जैसा काल था। वह भ्रष्टाचार के हाथों बिकता हुआ, पाकिस्तान की घुड़कियों से डरा हुआ, साहसविहीन कायर नेतृत्व। इसके बाद आगे कैप्टन सिंह फिर अपने लेख में लिखते हैं कि जब डोकलाम आया, गलवान आया, 370 गया, आतंकियों का अकाल हुआ, चीन से धमकियां आई, तो दिखा दिया कि यह देश क्या कर सकता है। चीनी पाकिस्तानी अपनी औकात में आ गए, जैसे देश को उसकी असल पहचान मिल रही हो। शताब्दियों से विस्मृत संकल्प आत्मविश्वास वापस आ रहा हो। रेंगने वाला खड़ा हो गया है। विजय की प्यास जागृत होती दिख रही है। तो कैसा लगा आपको वीडियो और कैसा लगा आपको ये लेख कैप्टन आर विक्रम सिंह के द्वारा लिखा हुआ? अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।